डीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2020 के द्वितीय पाली में 10th के एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए एक बार फिर सुनते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कुछ नियम के अनुसार होती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। हाँ, फिर से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम को देखते हैं क्या है। ये जो प्रकाश आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं, और ये जो टकरा के लौट रही है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण और ये जो टकरा के लौटी है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पे एक अभिलंब खींचा गया है। तो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम को एक बार और देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम देखिए क्या है। ये जो आपतित किरण आप देख रहे हैं और ये जो अभिलंब है, दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं। और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच का जो कोण बन रहा है उसे। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। फिर से पहला नियम क्या था प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1 2 3 4 बताइए क्या है। हाँ, ये 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर ये हैंड आगे लाइट का रखा हुआ है तो पीछे परछाई बना हुआ है। पीछे अगर छाया बन रहा है तो इसका कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है। क्योंकि यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो इधर से प्रकाश घुस के आगे चला जाता तो परछाई नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए तो प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है बताइए। सीधी रेखा में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। निम्न में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इसके बारे में और डिटेल हम किसी अन्य वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अभी क्वेश्चन है निम्न में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या, ये मात्रक क्या है। यदि क्वेश्चन होता लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए m के पावर -1। नोट कर लीजिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, m के पावर -1। तो आपके दिमाग में होगा कि ये डायोप्टर कहां से आया है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक m के पावर -1 है, लेकिन इसका जो प्रचलित मात्रक है वो डायोप्टर है। अगर देखा जाए तो 1 डायोप्टर m के पावर -1 के इक्वल होता है, लेकिन फिर भी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यदि पूछा जाए तो m के पावर -1 ही टिक करें, और यदि ये ऑप्शन में ना हो तो आप डायोप्टर टिक कर सकते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर। इसे डी से डिनोट किया जाता है। लेंस की क्षमता का P बराबर जो होता है 1/f
इससे बहुत सारा फार्मूला, इसे मैथ भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल। हम एक न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? चलिए आप लोग बताइए कि कौन सा होता है। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले ये जानते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा विचलन उसका सबसे कम होगा, अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होगा विचलन उतना ही कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा विचलन उतना अधिक होगा। अब देखा जाए तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसको देख लेते हैं। यदि सबसे अधिक देखा जाए, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य जो होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो होता है वह बैगनी का होता है। तो चलिए देखते हैं, यदि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो इसका विचलन सबसे कम होगा, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य यदि बैगनी रंग का होता है अर्थात इसका विचलन सबसे अधिक होगा, ये बहुत अधिक मुड़ेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है देखिए, किस रंग का विचलन मतलब मुड़ता है न्यूनतम होता है सबसे कम होता है, तो क्या होगा बताइए? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। निकट दृष्टि दोष को निम्न में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? मतलब निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2020 के द्वितीय पाली में पूछे गए हैं। तो इससे क्वेश्चन चार टाइप के बन सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तीसरा जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, और चौथा अबिंदुकता में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ ट्रिक के साथ सीखते हैं। सोचिए यह है निकट दृष्टि दोष और यह है दूर दृष्टि दोष। हम लोग जानते हैं दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो आप लिख दीजिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस। देखिए निकट दृष्टि दोष में कितने अक्षर से बने हुए हैं? 3 अक्षर से। दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर से। अर्थात निकट और दूर दृष्टि में सबसे अधिक अक्षर किसमें है? निकट दृष्टि दोष में। लेंस में आप देख लीजिए, उत्तल लेंस 3 अक्षर से बना हुआ है, अवतल लेंस 4 अक्षर से बना हुआ है। अर्थात उत्तल लेंस कम अक्षर से बना हुआ है और अवतल लेंस अधिक अक्षर से बना हुआ है। तो कम वाला कम में आप टिक लगा सकते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और ज्यादा वाला ज्यादा में निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अर्थात दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ये रीजन नहीं है कि ज्यादा है इसलिए ज्यादा और कम है तो कम में उपयोग किया जाता है। यह आपको हम एक ट्रिक दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन को चलिए देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का के द्वारा निकट दृष्टि दोष को निम्न में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। क्या आंसर हो जाएगा? अवतल लेंस। तो ऑप्शन भी चलिए देखते हैं। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में, बाइफोकल लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष में, और बेलनाकार लेंस का उपयोग अबिंदुकता को दूर करने में किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे
कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, मतलब बात करेंगे आपसे लेकिन लगेगा कि वो उनसे बात कर रहे हैं, तो उन्हें अबिंदुकता की बीमारी है। तो उसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का ही उपयोग किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच सके और आप इस वीडियो को देख पाएं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।